हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपने एक ऐसी परंपरा डाली है, अगर आप नहीं याद करते, हम नहीं याद करते, कलाकार नहीं याद करेंगे, विजय लाल याद नहीं करेंगे, तो बिरहा के उन आदर्श व्यक्तित्व को शायद ये जमाना जान नहीं पाएगा कि नाथदेव जी कौन थे, बुल्लू कौन थे, हीरा जी कौन थे, और जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, स्वर्गीय बेचन राजभर जी कौन थे। जो भी अपने अतीत को, अपने महापुरुषों को भूल जाता है, वो कभी विकास नहीं कर पाता है। मैं व्यवस्थापक मंडल को, खास तौर से इस नौजवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और आशीर्वाद देता हूं। मेरे दोस्तों, मैं पिछले साल भी शायद कुछ बोल नहीं पाया था। कवि जी ने कहा कि हमने भी श्रद्धांजलि गीत गाया था विजय लाल जी की सीरीज में, जिसमें हमने कहा था कहवा के साथे रह तोहरे भरी उमरिया, कहवा के साथे रह तोहरी भरी उमरी, तोहरे भरी उमरिया, अइला सवेरे चली गई दोपहरिया। आपने लड़कपन देखा, बेचन जी जवानी देखा, और जवानी में कोई चला जाए तो आने वाले लोगों पर क्या गुजरती है। और दोस्तों, लड़के का कष्ट लोग भूल जाते हैं, भाई का कष्ट भी बहुत होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन असली में जब यार चला जाता है तो शायद सही यार होगा कि जिंदगी वो भूल नहीं पाता है। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब जब आप कार्यक्रम करेंगे मैं जरूर आऊँगा। लगा कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि 3 दिन से हमारे पार्टी की तरफ से देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा का कार्यक्रम जहूराबाद में चल रहा है, और आज कासिमाबाद से चल करके 12 चौर तक पदयात्रा गई, क्रांतिकारी नौजवान चले, और उनकी सारी व्यवस्था करते हुए हम किसी तरीके से आए कि मेरा दिया हुआ वचन अपने क्षेत्र में ही न छूट जाए। दोस्तों, हम आभारी हैं। 100 करोड़ तो बहुत कम होता है कवि जी, 100 अरब भी रुपया हम इकट्ठा करके दे देंगे, कोई मेरा वेतन तो ले आके दे दे, 100 अरब देने के लिए तैयार है। हजारों अरब रुपया किसी यार को वापस नहीं लौटा सकता। दोस्तों, कार्यक्रम बहुत हुए। विजय लाल यादव जी को एक बात के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि दोस्तों, सही बात तो यह है कि विजय लाल जी ने 27 तारीख को कहा था कि हम लखनऊ आ रहे हैं। मैं 27 तारीख को लखनऊ था। हमने कहा कि आप 27 को आकर के 28 को पहुंचेंगे, और 28 को मुझे दिल्ली जाना है। था एक मामला जिसको आप जानते हैं। हम दिल्ली से लौट आते हैं, तब आप आओ मित्र। विजय लाल ने कहा कि नहीं, तब तक तो बहुत देर उस मामले में हो जाएगी। हम कहे कि हम 10 बजे निकल जाएंगे दिल्ली, ये कहे कि 10 बजे से पहले हम आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, 10 बज गया, 11 बज गया, और जब विजय लाल का टेलीफोन मैंने मिलाया तो 20 बार घंटी गई, कोई उठाया नहीं। तो मेरा ड्राइवर होगा, पूछ लीजिए। मैंने कहा कि लगता है कि विजय लाल का एक्सीडेंट हो गया। और हमने तुरंत प्यारे लाल कवि जी को मिलाया। विजय लाल जी कहाँ हैं? सवेरे तो हमसे बात किए थे कि हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि विजय लाल जी का एक्सीडेंट हो गया। उस समय तक ये अस्पताल में थे,
और उस अस्पताल में दिल्ली की यात्रा छोड़ करके और अस्पताल में पहुंचा और देखा कि आंखें खुली हुई थी, सर पे चोट थोड़ी थी लेकिन बोल रहे थे। मैंने कहा कि शुक्र करो भगवान का, गाड़ी तो लाखों आएगी लेकिन विजय लाल कहाँ से आता। कम से कम हमारे छोटे भाई को, हमारी जनता के लिए, हमारे विजय लाल को तो कम से कम दे दिया ईश्वर ने, कुदरत ने। इसमें हम सारे लोगों की एक बात याद रखना विजय लाल कि पता नहीं किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ता है। हम 18 साल एमएलसी रहे, 18 साल एक जिंदगी होती है, लड़का जवान हो जाता है, एक बार और हो जाएंगे तो एमएलसी होंगे, 4 बार हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, पता नहीं किसके भाग्य से, हमारे रिश्तेदारों के भाग्य लग गई, हमारे दोस्तों की भाग्य लग गई, हमारे कवियों की भाग्य लग गई, विजय जैसे हजारों कलाकार हैं उनकी भाग्य हमसे जुड़ गई कि जिसके खानदान में कख हमारे पुराने लोग न जानते हों, और जो आदमी अपने गांव में एक प्रधानी के पीरियड में 1 साल में 21 बार सस्पेंड किया गया हो, वो उत्तर प्रदेश की ऊंची पंचायत में भी जाएगा, ये किसको पता था। लेकिन शायद सुनने वालों की भाग्य लग गई, आज मार दिया जाएगा, कल मार दिया जाएगा। लेकिन आपके दुआओं ने केवल विजय लाल को ही नहीं, हमारे कार्यक्रम में तो न मालूम कितनी बार गोलियां चली थी, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे बरकरार रखा। और जो लोग प्रधान से हटाना चाहते थे, आपने उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत में आपके दुआओं ने भेज दिया। तो आपके अंदर बड़ी ताकत है। ये जितने बैठे हुए लोग हैं, आप अपने को कम मत समझिए। दुनिया सो रही है, बढ़िया से एयर कंडीशन रूम में पंखा चला करके, यहाँ तक कि अच्छा बिछौना बिछा करके, अगर इससे भी नींद नहीं पूरी होती होगी, आती होगी, तो अपने औरत को अपने बगल में रख करके, दुनिया सो रही है। लेकिन बेइज्जती के नाम पर आपने सब कुछ त्याग करके, कि कम से कम हम श्रद्धांजलि सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, आप लोगों ने सब कुछ छोड़ करके आप इस कार्यक्रम में जो आने का काम किया है, कलाकारों के लिए सबसे बड़ी ताकत है।